सुप्रभात सभी को। आज हम बालकांड के प्रथम सर्ग के कुछ पद्यों की व्याख्या करेंगे। बालकांड रामायण के 7 कांडों में प्रथम कांड है। बालकांड में चारों राजकुमारों की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। जब महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना कर रहे थे तब वे सोचते हैं कि वह रामायण की रचना किसको आधार मान करके करें, अर्थात इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सभी गुणों से संपन्न है। तभी उनके मन में विचार आता है कि महर्षि नारद समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, अतः उनको अवश्य ही पता होगा कि इस संसार में सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कौन है। बालकांड के प्रथम सर्ग का प्रारंभ महर्षि वाल्मीकि के प्रश्न से होता है, जिसमें वे नारद से सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के विषय में पूछते हैं। पहला पद्य है, तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपपर्छ वाल्मीकिर् मुनि पुंगवम। तपः तपस्या में, स्वाध्याय आत्मज्ञान में, निरतम लगे हुए, तपस्वी तपस्या करने वाले, वाग्विदाम विद्वानों में, वरम श्रेष्ठ, नारदम नारद से, परिपपर्छ पूछा, वाल्मीकि है वाल्मीकि ने, मुनि पुंगवम मुनिवर। कि तपस्वी वाल्मीकि ने, तपस्वी वाल्मीकि ने तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्या और आत्मज्ञान में स्वाध्याय में लगे हुए, वाग्विदाम वरम विद्वानों में श्रेष्ठ, मुनि पुंगवम मुनिवर, नारदम परिपपर्छ नारद से पूछा। महर्षि वाल्मीकि सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के विषय में जानना चाहते हैं और वे नारद मुनि से ऐसे व्यक्ति के विषय में पूछना चाहते हैं, क्योंकि नारद समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, तो नारद मुनि से वे ऐसे व्यक्ति के विषय में पूछते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कौन वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। अस्मिन् लोके इस संसार में, साम्प्रतं इस समय, क गुणवान कौन व्यक्ति गुणवान है, कश्च वीर्यवान कौन शक्तिशाली है, धर्मज्ञस्य धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञस्य किए गए उपकार को मानने वाला, सत्य वाक्यो सत्य बोलने वाला, दृढ़ व्रतः और अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ता से पालन करने वाला कौन व्यक्ति है। तो महर्षि वाल्मीकि नारद के पास जाते हैं और वो नारद से पूछते हैं कि हे मुनिवर नारद, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस समय संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सभी गुणों से संपन्न है, सर्वशक्तिशाली है, धर्म का ज्ञाता है और किए गए उपकार को मानने वाला है, सत्य बोलने वाला है और अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ता से पालन करने वाला है। आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि चारित्रेणश्च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान क कः समर्थश्च कश्च एक प्रियदर्शनः। चारित्रेण सच्चरित्र, च और को का युक्तः युक्त, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों के, को का हितकारी, विद्वान ब्रह्मज्ञाता, क कौन समर्थश्च सभी कार्यों को करने में समर्थ, क कौन
एक प्रिय दर्शन, एकमात्र प्रिय दर्शन वाला। महर्षि वाल्मीकि कहता कि क चारित्रेण युक्त, सच्चरित्र से युक्त कौन व्यक्ति है, सर्वभूतेषु क हित, सभी प्राणियों के हित को चाहने वाला कौन है, क विद्वान कौन ब्रह्म ज्ञाता है, क समर्थश्च कौन सभी कार्यों को करने में समर्थ है, कश्च एक दर्शन प्रिय, और कौन एकमात्र प्रिय दर्शन वाला है। तो इस प्रकार नारद ऋषि से महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं कि इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके चरित्र में कोई दोष नहीं है, जो सच चरित्र वाला है और जो हमेशा सभी प्राणियों के हित में कार्य करता, हित चाहता है, और सभी शास्त्रों का ज्ञाता कौन है, और सभी प्रकार के कार्यों को करने वाला तथा आनंद प्रदान करने वाले दर्शन वाला इस संसार में कौन व्यक्ति है। आगे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, आत्मवान को जित क्रोधो, द्युतिमान को अनसूय कह, कश्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य समयुगे। कि आत्मवान मन को वश में करने वाला का कौन, जित क्रोधो क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला, द्युतिमान तेजस्वी कांति संपन्न, को क अनसूय कह निंदा न करने वाला, कश्य किससे बिभ्यति डरते हैं, देवाश्च देवता भी, जात रोषस्य क्रोध के उत्पन्न होने पर, समयुगे युद्ध में। महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं कि क आत्मवान कौन मन को वश में करने वाला है, जित क्रोध क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला, द्युतिमान तेजस्वी कांति संपन्न, अनसूय का और निंदा न करने वाला कौन है। करके समयुगे युद्ध में जात रोषस्य क्रोध के उत्पन्न हो जाने पर, कश्य देवाश्च बिभ्यति किससे देवता भी डरते हैं। तो इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने अपने मन और क्रोध को वश में कर लिया है, जो कांति है, संपन्न है, तेजस्वी है, और जो किसी की निंदा नहीं करता है, तथा युद्ध भूमि में जिससे देवता भी भयभीत होते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है। हे महर्षि नारद, ऐसे व्यक्ति के विषय में बताइए। आगे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, दीक्षाम्य अहम श्रोतम परम कौतूहलम, ही मे महर्षि त्वं समर्थोसि ज्ञातुम एवं विधम नरम। करके एतत् इस प्रकार की इच्छा है अहम मुझे, श्रोतुम सुनने की, परम अत्यधिक कौतूहलम उत्सुकता ही निश्चित रूप से मैं मुझे, महर्षि हे महर्षि तुम समर्थो असि समर्थो ज्ञातुम जानने में, एवं विधम इस प्रकार के नरम मनुष्य को। करके महर्षि हे महर्षि नारद, एतत् हम श्रोतुम इच्छामि, यह मैं सुनना चाहता हूँ, ही निश्चित रूप से मैं परम कौतूहलम मुझे बहुत उत्सुकता है, तुम एवं विधम नरम इस प्रकार के मनुष्य को ज्ञातुम समर्थो असि जानने में समर्थ हो। महर्षि वाल्मीकि नारद से कहते हैं कि मैं इस प्रकार के मनुष्य के विषय में जो सर्वगुण संपन्न है सुनना चाहता हूँ, मुझे उस व्यक्ति के विषय में जानने की बहुत उत्सुकता है। हे महर्षि नारद, आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने में समर्थ हो, क्योंकि आप समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हो। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि नारद से कहते हैं। आगे महर्षि वाल्मीकि के वचनों को सुन करके नारद कहते हैं, श्रुत्वा चैतत् त्रिलोक जो वाल्मीकिर नारदो वचा, श्रूयतामिति च आमंत्र्य प्रहृष्टो वाक्यम ब्रवीत। के श्रुत्वा सुन करके च एतत् इस प्रकार के
त्रिलोक जो तीनों लोकों को जानने वाले, वाल्मीकि वाल्मीकि के, नारदो नारद वचः वचनों को, श्रूयताम सुनिए इति ही इस प्रकार चामंत्र्य कह करके प्रहरिष्टो प्रसन्न होकर वाक्यम ब्रवीत वाक्य कहा। वाल्मीकि एतत् वचः श्रुत्वा वाल्मीकि के इस प्रकार के वचन सुन करके नारद प्रहरिष्टो प्रसन्न होकर के श्रूयताम सुनिए इति चामंत्र्य इस प्रकार कह करके वाक्यम अब्रवीत वाक्य कहा कि महर्षि नारद ने वाल्मीकि के इस प्रकार के वचन सुनकर करके कि हे महर्षि नारद, आप ही इस प्रकार के व्यक्ति को जानने में समर्थ हो, इसलिए मैं आपसे ही उस सर्वगुण व्यक्ति के विषय में सुनना चाहता हूँ। नारद ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे महर्षि श्रूयताम सुनिए, और यह कह करके वाक्यम अब्रवीत वाक्य कहा। कह रहे कि वाल्मीकि वचः श्रुत्वा वाल्मीकि एतत् वचः श्रुत्वा वाल्मीकि के इस प्रकार के वचनों को सुन करके नारद ने श्रूयताम इति चामंत्र्य सुनिए इस प्रकार कह करके प्रहरिष्टो प्रसन्न होकर वाक्यम अब्रवीत वाक्य कहा। तो नारद जी कहते हैं, बहो दुर्लभाश्चैव ये तव्या कीर्तितः गुणः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम नर। कि बहुत से दुर्लभ प्राप्त न होने वाले एवं इस प्रकार के ये जो तव्या तुम्हारे द्वारा कीर्तिता वर्णन किए गए गुण मुने हे मुनि वाल्मीकि वक्ष्यामि कहता हूँ अहम मैं बुद्धवा जान करके तय युक्त है उन गुणों से युक्त श्रूयताम सुनिए नर मनुष्य। क्योंकि ये बाहो एवं दुर्लभा जो मुने हे मुनि वाल्मीकि ये बाहो एवं दुर्लभा जो बहुत से और दुर्लभ तव्या कीर्तितः गुणा तुम्हारे द्वारा गुणों का वर्णन किया गया है। तै युक्तः नरः बुद्ध्वा उन गुणों से युक्त मनुष्य को जान करके हम वक्ष्यामि मैं कह रहा हूँ श्रूयताम सुनिए। महर्षि नारद ने वाल्मीकि से कहा कि जो आपके द्वारा गुणों का वर्णन किया गया है कि वह व्यक्ति मन को वश में करने वाला होना चाहिए, क्रोध को न करने वाला होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, निंदा न करने वाला होना चाहिए और देवता भी जिससे डरते हों ऐसा होना चाहिए तथा सच्चरित्र वाला होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इस संसार में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति इस संसार में मिलना बहुत कठिन है। लेकिन उस व्यक्ति के विषय में जान करके मैं कह रहा हूँ सुनिए। तो आगे कहते हैं नारद जी, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः नियतात्मः महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। क्योंकि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न रामो राम नाम से जनै लोगों में श्रुतः प्रसिद्ध नियतात्मा मन को वश में करने वाला, महावीर्यो शक्तिशाली, द्युतिमान तेजस्वी, धृतिमान धैर्य को धारण करने वाला, वशई इंद्रियों को वश में करने वाला। ये कह रहे कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो
इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, रामो नाम जनै श्रुतै, राम नाम से लोगों में प्रसिद्ध है। क्योंकि वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति के विषय में आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, वह इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ है, राम नामो जनै श्रुतै, और राम नाम से लोगों में प्रसिद्ध है, वह नियत आत्मा, मन को वश में करने वाला, महावीर्यो महाशक्तिशाली, द्युतिमान तेजस्वी, धैर्य को धारण करने वाला और इंद्रियों को वश में करने वाला है। तो महर्षि नारद जो है वो महर्षि वाल्मीकि को कहते हैं कि जिस व्यक्ति के विषय में, जिस सर्वगुण व्यक्ति के विषय में आप जानना चाहते हैं, वह इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ है और राम नाम से लोगों में प्रसिद्ध है, वह मन को वश में करने वाला, इंद्रियों को वश में करने वाला, शक्तिशाली और धैर्यशाली है। आगे महर्षि नारद कहते हैं कि बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिबर्हणा विपुलांशो महाबाहु कंभुग्रीवो महाअनु, के बुद्धिमान, बुद्धि संपन्न, नीतिमान, नीतियों की ज्ञाता, वाग्मी, बोलने में कुशल, श्रीमान, शोभा संपन्न, शत्रु निबर्हणा, शत्रुओं का विनाश करने वाले, विपुल आंसो हष्ट पुष्ट कंधों वाले, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, कंबु ग्रीवो शंख के समान गर्दन वाले, महाअनु लंबी ठोड़ी वाले। तो नारद जी राम के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं महर्षि वाल्मीकि को कि बुद्धिमान, वह राम नाम से जो लोगों में प्रसिद्ध है, वह बुद्धिमान, बुद्धि संपन्न है, ब्रह्म ज्ञाता है, नीतिमान, नीतियों को जानने वाला है, वाग्मी, बोलने में कुशल, शोभा संपन्न, शत्रु निबर्हणा, शत्रुओं का विनाश करने वाला है, विपुलांशो अष्टपुष्ट कंधों वाला, महाभाव विशाल भुजाओं वाला, कंबु ग्रीवो शंख के समान गर्दन वाला, महाअनु तथा विशाल लंबी ठोड़ी वाला है। तो यहाँ पर राम की सुंदरता का वर्णन करते हुए और उसकी बुद्धिमता का वर्णन करते हुए महर्षि नारद कहते हैं कि जिस व्यक्ति के विषय में आप जानना चाहते हैं, वह राम नाम से लोगों में प्रसिद्ध है और वो बुद्धिमान है, लोकनीति और रीतियों का उसको ज्ञान है, तथा वह अवसर के अनुसार बोलने वाले तथा मधुर बोलने वाले हैं, अपने शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं और वह शारीरिक सुंदरता से युक्त हैं। आगे कहते हैं नारद, महोर शको महेश वाशो गूढ़ जत्रुरिंदमः अजानुबाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः। क्योंकि महो रश्को, विशाल वक्ष स्थल वाले, विशाल छाती वाले, महेश वासो, विशाल धनुष वाले, गूढ़ जत्रुः, छिपी हुई हंसली वाले, अरिंदमः, शत्रुओं का दमन करने वाले, अजानुबाहु, घुटनों तक भुजाओं वाले, सुशिरा, सुंदर सिर वाले, सुललाटः, सुंदर मस्तिष्क वाले, सुविक्रमः, सुंदर चाल वाले। क्योंकि वह राम नाम से जो लोगों में प्रसिद्ध है, वह महापुरुष को विशाल वक्ष स्थल वाले हैं, महेशवासः, विशाल धनुष वाले हैं, महान धनुष वाले हैं, गूढ़ जत्रु, छिपी हुई हंसली वाले हैं, अरिंदमः, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, अजानु बाहु, घुटनों तक भुजाओं वाले, सुशिरा, सुंदर सिर वाले, सुललाटः, सुंदर मस्तिष्क वाले, सुविक्रमः, तथा सुंदर चाल वाले हैं। यहाँ पर महर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि को कहते हैं कि वह राम जो लोगों में राम नाम से प्रसिद्ध है, वह शारीरिक सुंदरता से तो युक्त है ही, साथ ही वह एक वीर योद्धा भी है। उसकी शारीरिक सुंदरता का वर्णन करते हुए
महर्षि नारद कहते हैं कि उनका वक्षस्थल बहुत विशाल है, वह एक विशाल धनुष को धारण करते हैं तथा उसकी असली छिपी हुई है, उसकी हड्डियां नहीं दिखती हैं और वे अपने शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। उसकी भुजाएं आजानू घुटनों तक हैं, लंबी हैं और उसका सिर सुंदर है, उसका मस्तिष्क भी सुंदर है और उसकी चाल सुंदर है। तो इस प्रकार नारद ऋषि महर्षि वाल्मीकि को उस सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के विषय में बताते हैं जिसके विषय में महर्षि वाल्मीकि सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे, जिसको आधार मान करके महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।